दोस्तों, जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्पेशली जब फिक्स डिपॉजिट या पोस्ट ऑफिस स्कीम में डिपॉजिट करते हैं, तो एक कॉमन सवाल होता है कि आपका पैसा कितना ग्रो करेगा, कितनी तेजी से ग्रो करेगा और कितने टाइम में डबल होगा या ट्रिपल होगा। इस जानकारी से आपको अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में काफ़ी मदद मिलती है कि आपको कितने पैसे डालने हैं, कितने टाइम के लिए, ताकि आपको जो डिजायर्ड मनी है वो पैसा मिल जाए। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से आपको कैलकुलेट करना सिखलाऊंगा, कब आपका पैसा दोगुना होगा या कब आपका पैसा तिगुना होगा। ये तो बताऊंगा ही, साथ साथ अभी के जो सारे फिक्स डिपॉजिट के रेट, सारे पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के रेट या जो भी कॉर्पोरेट डिपॉजिट के रेट है, उन सब के बारे में भी आपको बताऊंगा और कैलकुलेशन करने का बहुत ही आसान रास्ता सिखलाऊंगा, जैसे आप अपने मोबाइल फोन में बैठे बैठे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको इवन ऑनलाइन कैलकुलेटर में बार बार डाल के ये पता नहीं करना होगा कि दोगुना होने में कितना टाइम लगेगा या तिगुना होने में कितना टाइम लगेगा। तो देखते रहिए ये वीडियो। स्वागत है दोस्तों अर्थ चक्र में आपका। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं दोस्तों, तो हमारे पेज को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और अपने जानने वालों से उनके फायदे के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल पे लगा बेल आइकन दबा के आप टाइमली अपडेट पा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि कैसे जाने आपके पैसे के डबल होने का टाइम। तो ये एक बहुत ही सिंपल रूल है जो दो बातों पे निर्भर करेगा कि आपका कंपाउंडिंग का मेथड क्या है। एक दोस्तों एनुअल कंपाउंडिंग होता है, जब साल में एक बार जो इंटरेस्ट रेट बोला जाता है वो एक बार वैसे का वैसा दे दिया जाता है। और दूसरा रेट होता है दोस्तों क्वार्टरली या मंथली कंपाउंडिंग का, जहां अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो साल में 4 बार ये इंटरेस्ट ऐड होता है, और मंथली कंपाउंडिंग है तो 12 बार ये इंटरेस्ट ऐड होता है, यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट अर्न होता है। तो इंटरेस्ट का जो एनुअल यील्ड होता है वो चेंज होता है। इसी के चलते दो रूल होते हैं जानने के लिए कि आपका पैसा कितने समय में डबल होगा। पहला रूल होता है दोस्तों रूल ऑफ 72। जब एनुअल कंपाउंडिंग आपको पता हो कि एक बार साल में अगर ये पैसा इतने रेट पे मिल रहा है, एनुअल कंपाउंडिंग है, तो रूल ऑफ 72 यूज करते हैं। और अगर क्वार्टरली या मंथली कंपाउंडिंग है तो रूल ऑफ 70 यूज करते हैं। अभी एक एग्जांपल के लिए मानते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट 6% है और एनुअल कंपाउंडिंग है, तो उस केस में दोस्तों आपको 72 को 6 से डिवाइड करना है, और चूंकि 12 आ रहा है तो यही हमारा जवाब है कि अगर 6% इंटरेस्ट रेट आपको फिक्स डिपॉजिट दे रहा है तो पैसा आपका जो भी डिपॉजिट है वो 12 साल लग जाएंगे उसको डबल होने में। अगर ये क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रहा है दोस्त, ये फिक्स डिपॉजिट में हो सकता है दोस्तों। फिक्स डिपॉजिट का रेट अगर 7% है तो फिक्स डिपॉजिट में आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग मिलता है। आपको 70 को 7 से डिवाइड करना होगा, और जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों डिवाइड करने पे 10 मिल रहा है। तो अगर 7% का कोई फिक्स डिपॉजिट आपको इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो आपको 10 ईयर्स लग जाएगा आपका पैसा डबल होने में। इसके बाद दोस्तों कई लोग जानना चाहते हैं ट्रिपल होने का, तो उसका भी एक रूल है दोस्तों कि कितने समय में आपका पैसा ट्रिपल होगा। और जैसा कि हमने कंपाउंडिंग का डिफरेंस देखा था दोस्तों, एनुअल कंपाउंडिंग और क्वार्टरली कंपाउंडिंग के लिए यहां भी अलग अलग रूल होंगे। जो एनुअल के लिए रूल है दोस्तों वो है रूल ऑफ 114, और जो क्वार्टरली कंपाउंडिंग या मंथली कंपाउंडिंग के लिए रूल है वो है रूल ऑफ 112। दोस्तों ये रूल्स हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देते, हमें बहुत ही करीबी रिजल्ट देते हैं। तो एक्यूरेसी के लिए आप ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करना है और बहुत जल्दी कैलकुलेशन करना है तो आप बहुत ही करीब करीब इससे अंदाजा लगा पाएंगे इन मेथड से। तो ये कोई बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, लेकिन काफी क्लोज रिजल्ट आपको मिलेगा इसमें। हम देखेंगे आगे कैसे होता है। तो पहला एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। 6% पे अगर है 114 को 6 से डिवाइड कीजिए तो जो रिजल्ट आता है दोस्तों 19 ईयर्स, यानी अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको 6% का एनुअल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दे रहा है तो उसको 19 ईयर्स लग जाएंगे 3 गुना होने में, ट्रिपल होने में। और अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, लेट से आपने फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाला है और आपका पैसा क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, तो इसमें हम रूल ऑफ 112 लगाएंगे। लेट से अगर अभी 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो हम 112 को 8 से डिवाइड करेंगे और रिजल्ट आ रहा है दोस्तों 14 ईयर्स, यानी कि 14 साल में आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा अगर 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों 2% का इंटरेस्ट का डिफरेंस होने पे 5 साल पहले मिल जाता है आपको ट्रिपल अमाउंट।
आगे देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल के साथ अभी जो अपडेटेड रेट चल रहे हैं। अभी बैंक एफडी से हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो रेट होगा दोस्तों वो हम लोग देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, यहीं से हमारी रेट की शुरुआत होगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अभी सबसे कम रेट मिल रहा है दोस्तों 5.4% का जनरल सिटीजन्स के लिए। ये सीनियर सिटीजन्स का नहीं है, जनरल सिटीजन जो 60 साल से कम उम्र वाले हैं। तो इस रेट पे अगर आप पैसा डिपॉजिट करते हैं तो आपको 12.92 ईयर्स लग जाएंगे पैसे को डबल होने में। अब दोस्तों इसको हम लोग एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं कि इसमें कैलकुलेशन से क्या आता है, जो हमने रूल लगाया है उस रूल से क्या आता है। ये एक्यूरेट रिजल्ट है दोस्तों 12.92। अब हम लोग देखते हैं हमारे फॉर्मूले से क्या रिजल्ट आता है। तो चूंकि ये फिक्स डिपॉजिट है और चूंकि फिक्स डिपॉजिट में हम जानते हैं कि क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है, इसलिए हम रूल ऑफ 70 लगाएंगे यहां। तो चूंकि यहां इंटरेस्ट रेट 5.4 है तो यहां 70 को हम लोग डिवाइड करेंगे 5.4 से, और देखिएगा दोस्तों रिजल्ट 12.96, और हमारा जो एक्यूरेट रिजल्ट है वो 12.92 ईयर्स है। हम लोग काफ़ी पास हैं उसके। और अगर आपको मंथ में ये रिजल्ट जानना है तो आपको बस इसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपको एक्यूरेट रिजल्ट मंथ में मिल जाएगा, लगभग 155 महीने और आधे महीने। और अगला जो रेट देख रहे हैं दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सीनियर सिटीजन को 6.2% मिल रहा है। तो एक्यूरेट रिजल्ट जो आ रहा है 11.27। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे जो रूल है उससे क्या निकल के आता है और उसको दोबारा हम लोग टेस्ट करते हैं कि रूल हमारा सही है या नहीं। तो फिर चूंकि बैंक का रेट है दोस्तों क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो रूल ऑफ 70 यूज करेंगे, और यहाँ इंटरेस्ट रेट चूंकि 6.2 है तो यहाँ हमने 6.2 डाला। और अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट दोस्तों 11.29 ईयर्स आ रहा है और एक्यूरेसी जो है 11.27। देख सकते हैं दोस्तों कितना एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है। तो आप आंख मूंद के ये जो डबल का रूल है, जब फिक्स डिपॉजिट का रेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो रूल ऑफ 70 लगाएंगे, और आगे चल के देखेंगे पोस्ट ऑफिस के स्कीम में हम रूल ऑफ 72 लगाएंगे, जहां हमें एनुअल कंपाउंडिंग के रेट मिलते हैं, वहां क्वार्टरली कंपाउंडिंग नहीं होता है। अगला बैंक है दोस्तों आरबीएल। आरबीएल आपको 7.15% इंटरेस्ट रेट दे रहा है जनरल कैटेगरी में, यानी 60 साल से कम उम्र में। तो इस पैसे को अगर आप यहां पे डालेंगे आरबीएल में तो आपको 9.8 ईयर्स लग जाएंगे डबल होने में। सीनियर सिटीजन को आरबीएल दोस्तों 7.65 दे रहा है, तो यहां 9.15 ईयर्स लग जाएंगे इस पैसे को डबल होने में। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक दोस्तों, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक में अच्छा रेट मिल रहा है अभी। तो जनरल सिटीजन को भी 7.5% का रेट मिल रहा है, और अगर इस रेट पे आप डिपॉजिट करें तो पैसा आपका 9.33 ईयर्स में डबल होगा। अगला दोस्तों है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में सीनियर सिटीजन का रेट। ये सीनियर सिटीजन का जो रेट मिल रहा है वो 8% मिल रहा है, और 8% पे अगर पैसा आप डिपॉजिट करते हैं तो ये 8.75 ईयर्स लग जाएंगे इस पैसे को डबल होने में। अब देखते हैं दोस्तों ट्रिपल होने का। ट्रिपल होने का जो हमारा कैलकुलेशन है वो कितना सही है, ट्रिपल होने का जो हमने रूल लगाया वो कितना सही है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों एसबीआई से ही। अभी रेट हमें मालूम है 5.4 ईयर्स, और जो एक्यूरेट रिजल्ट है 20.48 ईयर्स लग जाएंगे हमें पैसे को इस रेट से ट्रिपल होने में। अगर हम यहाँ पे अपना कैलकुलेशन लगाएं तो फिर यहाँ दोस्तों चूंकि क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रहा है तो यहाँ हम रूल ऑफ 112 लगाएंगे। तो 112 डिवाइडेड बाय 5.4, और यहां आप देख सकते हैं दोस्तों जो रिजल्ट आ रहा है 20.74 ईयर्स। तो यहां चूंकि ट्रिपल का है और टाइम बड़ा है तो फिर भी 20.48 से 20.74 काफी क्लोज रिजल्ट हमें मिल जा रहा है ट्रिपल होने के टाइमिंग का। अगला है दोस्तों एसबीआई में सीनियर सिटीजन को जो रेट मिल रहा है 6.2% मिल रहा है। इस पे एक बार फिर से हम लोग टेस्ट कर लेते हैं हमारा कैलकुलेशन जो है वो सही है या नहीं है। इस पे जैसा कि हमने बताया था फिक्स डिपॉजिट में 112 का रूल लगाएंगे दोस्तों, और यहाँ रेट आपको मिल रहा है 6.2 का सीनियर सिटीजन्स को। तो सीनियर सिटीजन का जो पैसा है वो 18 ईयर्स के आसपास लग जाएगा ट्रिपल होने में, 3 गुना होने में। और यहाँ जो एक्यूरेट रिजल्ट है दोस्तों 17.85 ईयर्स, काफी क्लोज रिजल्ट हमें मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही अगला ऑप्शन है दोस्तों आरबीएल में। अगर ये पैसा आप 7.15% पे डालते हैं तो 3 गुना होने में इसे 15.5 साल लग जाएंगे। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आरबीएल में 7.65% पे ये पैसा डालते हैं तो आपको 14.5 ईयर्स लग जाएंगे, 14.5 साल लग जाएंगे पैसे को 3 गुना करने में। अगर आप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में 7.5% पे ये पैसा डालते हैं तो आपको 14.5
10.78 ईयर्स लग जाएंगे इस पैसे को ट्रिपल करने में। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप 8% का इंटरेस्ट ले रहे हैं तो ये पैसा आपको 14.27 ईयर्स में ही ट्रिपल हो जाएगा दोस्तों। अगला जो हम लोग देखेंगे दोस्तों वो है कंपनी एफडीज का। अभी हमारे पास ट्रिपल ए, डबल ए और सिंगल ए रेटेड एफडीज होते हैं, तो उनमें हम ट्रिपल ए और डबल ए रेटेड देखेंगे जो रिलेटिवली कम रिस्की माने जाते हैं। उन एफडीज में क्या अभी ऑप्शन है, तो सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस जो जनरल सिटीजन है उनको 7.1% का रेट दे रहा है और इस पे अगर पैसा डालेंगे तो 10.1 ईयर्स लग जाएंगे पैसे को डबल होने में। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आप ये पैसा बजाज फाइनेंस में डालेंगे जो कि ट्रिपल ए रेटेड है, जो सबसे कम रिस्की माना जाता है कंपनी एफडीज में, तो आपको 7.35% इंटरेस्ट रेट मिलेगा और इस रेट पे पैसा डबल होने में 9.77 ईयर्स लग जाएंगे। अगर आप श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस में जाते हैं जो कि डबल ए रेटेड है और आपकी उम्र 60 साल से कम है, तो आपको जो बेस्ट रेट मिल रहा है अभी 8.4% का मिल रहा है और अगर आप इस पे पैसा डालते हैं तो इसको डबल होने में 8.6 ईयर्स लग जाएंगे। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आप श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस में जाते हैं तो आपको 8.8% का इंटरेस्ट मिलेगा और इस पैसे को डबल होने में 8.21 ईयर्स लग जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा और रिस्क ले रहे हैं तो आप हॉकिंस की तरफ जा सकते हैं। हॉकिंस में अभी जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है दोस्तों 9% और वो भी मंथली कंपाउंडिंग के साथ मिल रहा है, तो ये इफेक्टिव रेट जो आता है दोस्तों 9.4 के आसपास आ जाता है। काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट इसका माना जाएगा आपको, जो एनुअल यील्ड इसका आता है। और इस पे अगर आप ये पैसा डालते हैं तो ये पैसा आपका 7.73 ईयर्स में डबल हो जाएगा। हालांकि ये जो रेट है 9% का और जो मैक्सिमम टेनर दे रहा है हॉकिंस वो मात्र 3 साल का ही दे रहा है, तो आपको री इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही ये पूरा टेनर मिल पाएगा। ये इतना लंबा ऑप्शन है नहीं हॉकिंस में। आते हैं दोस्तों, अब देखते हैं ट्रिपल होने का टाइम। बजाज में शुरुआत करते हैं। अगर आप 7.1% से जनरल सिटीजन अगर डिपॉजिट करते हैं तो पैसा 3 गुना होने में 16 साल लगेगा। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 15.5 साल में पैसा दुगना हो जाएगा क्योंकि 7.35 इंटरेस्ट है। अगर आप श्रीराम में जाते हैं 8.4 पे तो 13.62 ईयर्स में पैसा 3 गुना हो जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपका पैसा 13 साल में ही 3 गुना हो जाएगा दोस्तों। अगर आप हॉकिंस में डालते हैं तो आपका पैसा मात्र 12.25 ईयर्स में ही 3 गुना हो जाएगा। जो अगला ऑप्शन आता है दोस्तों वो है पोस्ट ऑफिस स्कीम्स का। पोस्ट ऑफिस स्कीम में आपको पता है ज़्यादातर जो स्कीम्स होते हैं वो एनुअल रेट देते हैं, लेकिन एक स्कीम है पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट। उसमें नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट की तरह ही यहाँ भी आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है, तो यहाँ भी रूल ऑफ 70 ही लगाएंगे दोस्तों। तो यहाँ रूल ऑफ 70 लगाएंगे तो जो अभी डबल होने का टाइम निकल के आ रहा है 10.43 ईयर्स आ रहा है दोस्तों, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 5 ईयर्स एफडी पे 6.7% है। अगला जो ऑप्शन है दोस्तों नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे दोस्तों एनुअल कंपाउंडिंग के साथ आपको मिलता है 6.8%। तो दोस्तों जो एनुअल कंपाउंडिंग के साथ 6.8% का भी जो रेट है वो क्वार्टरली कंपाउंडिंग के 6.7 से कम एनुअल यील्ड देता है। इसलिए जो आप देख सकते हैं कि यहाँ तो 10.43 ईयर्स में ही पैसा दुगना हो जा रहा है, लेकिन यहाँ ज़्यादा रेट होके भी 6.8 होके भी जो टाइम लग रहा है ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ कंपाउंडिंग सिर्फ एक बार हो रही है। 4 बार कंपाउंडिंग होने की वजह से पोस्ट ऑफिस का फिक्स डिपॉजिट है वो ज़्यादा बेहतर रिटर्न दे रहा है। तो यहाँ 10.54 ईयर्स लग जाएंगे पैसे को डबल होने में। अगर आप किसान विकास पत्र के लिए जाते हैं दोस्तों तो 10.33 ईयर्स लग रहे हैं, जो लगभग 124 महीने बोला जाता है। अभी पैसे को डबल होने में लग रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट 6.9% बना हुआ है किसान विकास पत्र का एनुअल कंपाउंडिंग के साथ। तो दोस्तों पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अगर आप जाते हैं तो इससे बेहतर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 7.1% और पैसे को डबल होने में आपको 10.1 ईयर्स लग जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों एक बार फिर से हम लोग अगर क्रॉस कैलकुलेशन करना है और हमें अपना रूल चेक करना है तो यहाँ हम रूल ऑफ 72 लगाएंगे क्योंकि एनुअल कंपाउंडिंग है और यहाँ हमने अभी देखा है रेट 7.1% है, तो 7.1% का हम रेट लगाते हैं और देखते हैं रिजल्ट आ रहा है दोस्तों 10.14। काफ़ी क्लोज रिजल्ट आ रहा है यहाँ भी हमारा। तो देख रहे हैं हमारा फॉर्मूला जो है काफ़ी
बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। आप कभी भी इसे, अगर आपको याद रहता है तो आप तुरंत निकाल सकते हैं कि आपके पैसे को डबल होने में या ट्रिपल होने में कितना टाइम लगता है। अगला ऑप्शन है दोस्तों सुकन्या समृद्धि अकाउंट। यहाँ इंटरेस्ट रेट अभी सबसे बेस्ट मिल रहा है गवर्नमेंट के स्कीम्स में 7.6% का एनुअल कंपाउंडिंग के साथ, और यहाँ 9.46 ईयर्स में ही पैसा डबल हो जाता है। अगर आप ट्रिपल होने की देखें दोस्तों तो पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट में अगर आप पैसा डालते हैं अभी के 6.7% पे, तो ये पैसा 16.53 ईयर्स में ट्रिपल हो जाएगा। अगर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जाते हैं 6.8% पे, तो 16.7 ईयर्स में ये पैसा 3 गुना होगा दोस्तों। अगर आप किसान विकास पत्र में जाते हैं तो 16.46 ईयर्स में आपका पैसा 6.9% इंटरेस्ट की वजह से 3 गुना होगा। अगर आप पीपीएफ में रहते हैं दोस्तों तो 16 साल में आपका पैसा जो आज डिपॉजिट करेंगे वो 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% अभी चल रहा है। अभी सुकन्या समृद्धि अकाउंट में दोस्तों इंटरेस्ट रेट 7.6% का है, तो इसमें अगर आप पैसा डालें तो आपका 15 साल में पैसा 3 गुना हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आज का जो इजी थंब रूल है आपको बहुत आसानी से हेल्प करेगा। आपको जब कभी भी जरूरत पड़ेगी कि पैसा कब डबल होना है, कब ट्रिपल होना है, अगर आपको कंपाउंडिंग का मेथड मालूम है तो आप आराम से तुरंत निकाल सकते हैं उस डबल या ट्रिपल होने का टाइम। और अगर डबल का टाइम आपको मालूम है दोस्तों तो 4 गुने होने का टाइम भी सिर्फ उसका डबल होगा। यानी अगर पैसा अगर 8 साल में डबल हो रहा है तो उसके दुगने टाइम यानी 16 साल में 4 गुना होगा। तो अगर डबल मालूम है तो आप 4 टाइम्स होने का भी आराम से पता कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से डबल और ट्रिपल मालूम होने से आप 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना सारा टाइम आपको बहुत ही आसानी से निकल जाता है, आपको अगर रूल सही ढंग से याद है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को नहीं लाइक किया तो अभी जरूर लाइक कर दे दोस्तों। और भविष्य में ऐसा ही वीडियो देखते रहने के लिए और समय समय पर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है आपने दोस्तों तो अभी के अभी जरूर सब्सक्राइब कर दें। और अंत तक ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।